एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी धातु का लोट लकार में रूप कैसे बनाएं। लोट लकार क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में लकार का अर्थ होता है समय या काल। समय या काल को दर्शाने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कोई भी कार्य किस समय में हुआ है, वर्तमान समय में, भूतकाल में या फिर भविष्य में। तो इस प्रकार से लकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि लोट लकार क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग आज्ञा यानी कि ऑर्डर, प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट या अनुमति यानी कि परमिशन देने के अर्थ में किया जाता है। ऐसे वाक्य जहाँ पर किसी से आज्ञा ली जाए या आज्ञा दी जाए, किसी से प्रार्थना की जाए या फिर किसी को अनुमति दी जाए या अनुमति ली जाए, तो वहाँ पर ऐसे वाक्य जो होते हैं उनका जो धातु है, जो क्रिया शब्द है, उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में है त्वम क्रीड, तुम खेलो। तो इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है तुम खेलो। तो यहाँ पर जो क्रीड धातु होता है इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। फिर है सह पठतु यानी कि वह पढ़े। यहाँ पर अनुमति दी जा रही है तो पठ धातु में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। अहम गच्छानि, मैं जाऊं। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है या फिर आप इसे अनुमति लेने के अर्थ में भी समझ सकते हैं कि किसी से अनुमति ली जा रही है, मैं जाऊं। तो यहाँ पर गच्छ धातु में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं कि किसी भी धातु का लोट लकार में रूप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रत्यय हैं जो कि धातु के अंत में जब जोड़े जाते हैं तो लोट लकार का रूप बनता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब भी हम किसी धातु का रूप लिखते हैं तो सबसे पहले हम पुरुष लिखते हैं। पुरुष यानी कि पर्सन। तो यहाँ पर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इनका रूप तीनों वचनों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रत्यय हैं जो कि हम किसी भी धातु में अगर जोड़ें तो उनसे लोट लकार का रूप बन जाता है। अगर आप इन प्रत्यय को याद कर लें तो किसी भी धातु में इन्हें जोड़ेंगे तो इससे लोट लकार का रूप बन जाएगा। आपको सारे धातुओं को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे रूप याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक याद कर लीजिए, बाकी रूप आप खुद ही बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में जो हमारा मूल धातु होगा उसके अंत में हम जोड़ेंगे तु प्रत्यय, द्विवचन में जोड़ेंगे ताम प्रत्यय और बहुवचन में अंतु प्रत्यय। याद रखना ये प्रथम पुरुष का है, तु, ताम, अंतु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के एक वचन में कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ता, द्विवचन में जुड़ता है तम और बहुवचन में जुड़ता है त प्रत्यय। उत्तम पुरुष के एक वचन में आनि प्रत्यय जोड़ते हैं, द्विवचन में आओ और बहुवचन में आम। तो जब हम इसका रूप बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा वो हम आगे सीखेंगे। इन्हें आप याद रखें, तू, ताम, अंतु। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तम, ता, आनि, आओ, आम। अब आइए देखते हैं कि किसी भी धातु में इन प्रत्ययों को जोड़कर हम लोट लकार का रूप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो उदाहरण में हमने यहाँ पठ धातु को लिया है। पठ धातु में जब हम तु प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पठतु। ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। द्विवचन में पठ धातु में ताम प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा पठताम। पठ में अंतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठंतु। इसी प्रकार से यहाँ पर पठ धातु में आपने देखा था कि जो मध्यम पुरुष है उसके एक वचन में कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ता, तो यहाँ पर इसे पठ लिख देंगे। इसके बाद पठ धातु में तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठतम। पठ धातु में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठत। फिर है उत्तम पुरुष। पठ धातु में आनि प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठानी। पठ धातु में आओ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठाओ। पठ धातु में आम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा
पठाम। इसी तरीके से आप अलग अलग धातुओं में इन प्रत्ययों को जोड़ करके लोट लकार का रूप बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें गच्छ धातु, गच्छ यानी कि जाना, तो गच्छ धातु में अगर हम तु प्रत्यय को जोड़ें तो पद बनेगा गच्छतु। ताम प्रत्यय जोड़ें तो बनेगा गच्छताम। अंतु को जोड़ें तो बनेगा गच्छन्तु। इसी तरह से गच्छ में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर बनेगा गच्छ। गच्छ धातु में तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छतम। गच्छ धातु में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छत। गच्छ धातु में आनि प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छानि। गच्छ धातु में आव प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छाओ। गच्छ धातु में आम प्रत्यय को जोड़ें तो बनेगा गच्छाम। पठ धातु का लोट लकार में रूप। सबसे पहले पुरुष लिखे गए हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। और यहाँ पर तीनों वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जब भी आप रूप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर पुरुष और वचन लिखने हैं। पठ धातु का प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप होता है पठतु, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठन्तु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठानि, द्विवचन में पठाओ और बहुवचन में पठाम। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आपको एक रूप याद हो गया, एक रूप बनाना आ गया, तो आप किसी भी धातु में जो प्रत्यय हैं उनको जोड़ करके लोट लकार का रूप बना सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से यहाँ पर हमने सीखा कि विभिन्न धातुओं का लोट लकार में रूप कैसे बनाना है। होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।